हे मंदोदरी, आज मैं एक ऐसा सत्य कहने आया हूं जिसे समय रहते समझ लिया जाए तो वंश का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। माता पिता अक्सर यह भूल जाते हैं कि संतान केवल शरीर नहीं होती, वह चेतना का बीज होती है। और चेतना सबसे अधिक तब खुलती है जब शरीर सोता है। कभी भी संतान को अकेले सुलाने की भूल मत करना, विशेषकर रात्रि के अंतिम प्रहर में जब ब्रह्म मुहूर्त समीप होता है। यही वह समय है जब यह संसार दिखने से अधिक अदृश्य हो जाता है। उस काल में जो आंखों से नहीं दिखता वही सबसे अधिक सक्रिय होता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान, हे मंदोदरी, संतान का अचेतन मन सबसे अधिक जागृत रहता है। तब उसकी बुद्धि नहीं, उसकी आत्मा सुनती है। वह संस्कार नहीं, स्पंदन ग्रहण करती है। और यदि उस समय वह अकेली है, असुरक्षित है, तो अदृश्य शक्तियां, चाहे वे भटकती चेतनाएं हो, दिशाहीन ऊर्जा हो या असंतुलित तरंगे, उस कोमल चेतना पर अपना प्रभाव डालने लगती हैं। हे मंदोदरी, लोग समझते हैं कि बालक सो रहा है, पर वे नहीं जानते कि उस समय उसका मन जाग रहा होता है। वह डर को शब्दों में नहीं कह पाता, पर उसकी आत्मा उसे संजो लेती है। यही डर आगे चलकर उसके स्वभाव में, उसके निर्णयों में और उसके कर्म पथ में प्रवेश कर जाता है। मैं लंकापति हूं, वेदों और तंत्र का ज्ञाता हूं। मैंने उन लोकों को देखा है जहां चेतना भटकती है। मैंने जाना है कि जो बीज ब्रह्म मुहूर्त में अचेतन मन में पड़ता है वही जीवन भर फल देता है। यदि उस समय संतान पर किसी अदृश्य शक्ति का कुप्रभाव पड़ गया तो उसका भाग्य अनजाने में मुड़ जाता है। ऐसी संतान बड़ी होकर बिना कारण भयभीत रहती है, बिना अपराध के अपराध बोध से ग्रस्त रहती है। उसके जीवन में संघर्ष आते हैं जिनका कारण वह स्वयं नहीं समझ पाती। लोग उसे भाग्य कहते हैं, पर वास्तव में वह उस एकांत की छाया होती है जो बचपन में उसके साथ सो गई थी। इसलिए मैं कहता हूं, संतान के पास बैठो जब वो सोए। तुम्हारी श्वास, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी उपस्थिति उसके लिए कवच है। माता पिता की चेतना उस बाल चेतना को स्थिर करती है। जब वह ब्रह्म मुहूर्त में किसी अपने की ऊर्जा में घिरी होती है, तब कोई अदृश्य शक्ति उसे छू भी नहीं सकती। संतान को अकेले सुलाना केवल शारीरिक दूरी नहीं है, यह चेतना की असावधानी है। और जो माता पिता चेतना के नियम नहीं समझते, वे अनजाने में अपनी ही संतान के लिए कष्ट का मार्ग तैयार कर देते हैं। याद रखना, जो संतान ब्रह्म मुहूर्त में सुरक्षित रहती है वही जीवन के हर युद्ध में स्थिर रहती है। और जो उस समय अकेली छोड़ दी जाती है वह जीवन भर किसी न किसी अभाव से लड़ती रहती है। यह उपदेश मेरा नहीं, प्रकृति का है। मैं केवल उसे शब्द दे रहा हूं। हे मंदोदरी, संतान को कभी अकेला मत छोड़ना, विशेषकर उस समय जब संसार सोता है और अदृश्य जागते हैं।